महाराजा he was such a very anxiety on that time. अब होता क्या है, जो महाराजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा वरी होते हैं. अब वरी होने का रीज़न ये था because he was just left one tigers of his 100. अब 100 टाइगर्स होने के लिए उनके पास 1 टाइगर्स रिमेन्स थे. At least he want to kill the one more, but unfortunately something different happened with him. अचानक वो चाहता तो था कि वो लास्ट टाइगर्स को भी किल करे, बट होता क्या है कि वो उसको फाइंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल था. एटलीस्ट ऑल प्लेसेस में क्या होता है, जो 100 नंबर का टाइगर्स होता है वो मिलता ही नहीं. अब होता क्या है कि हर जगह वो फाइंड कर लेता है लेकिन 100 टाइगर मिलता ही नहीं. एटलीस्ट वो चाहता था कि फाइनली जैसे वो 100 टाइगर्स को किल कर ले, उनकी जो वरी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. अब जब नाइट में वो स्लीप भी करते हैं, ही वॉज नॉट स्लीप प्रॉपरली इन हिज ड्रीम कम टू दैट थिंग्स. अब वो सोता भी है तो उनके ड्रीम्स में यही सब चीज़ें बार बार आती रहती हैं. वो चीज़ें क्या था, अबाउट द थिंकिंग रिलेटेड ऑफ टाइगर्स. टाइगर्स के बारे में, या चाहे वो जगता भी रहे सोता भी रहे, एटलीस्ट दिन भर उसके माइंड में वो सिर्फ टाइगर्स की बातें ही याद थी. और जब उनको ये पता चलता है कि ड्रीम्स के थ्रू इन हिज फादर इन लॉज, कि उनके फादर इन लॉज के किंगडम्स में वो टाइगर्स अवेलेबल है जिसको वो मार कर क्या कर सकता है, उस सिंगल बिस्ट को मारने के बाद फाइनली जो महाराजा क्या है का फियर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. उनके बाद उनके लाइफ में जो टाइगर फियर है वो कभी भी नहीं रहेगा. एटलीस्ट ही वॉज नोन वेरी वेल अबाउट द एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनका प्रेडिक्शन क्या था, किसके लिए, किंग के लिए. तभी उनके माइंड्स में ये सब चीज चलता रहता है. एटलीस्ट अभी तक उन्होंने 99 टाइगर्स को प्रॉपरली किल कर चुके थे, लेकिन अभी भी उनके माइंड्स में जो रिमेनिंग 1 टाइगर्स है वो टाइगर्स उनके माइंड में अभी भी चल रहा था कि कैसे वो उस 100 टाइगर्स को किल कर सके. अब क्या होता है, जैसे वो पता चलता है लेकिन जैसे वो सर्चिंग कराते हैं कि एटलीस्ट कहीं भी वो 100 टाइगर्स मिल जाए, लेकिन वो 100 टाइगर्स मिलता ही नहीं रहता. अब वो एक क्या करने लगता है, उनको ऐसा लगने लगता है, वो एक आइडम्स, एक मुहावरा देता है कि यार टाइगर को ढूंढ पाना अभी बहुत मुश्किल है. इससे अच्छा इजी ये हो जाएगा कि हम टाइगर का जो मिल्क है उसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं. मतलब एक जस्ट क्या बोलता है वो, एक आइडम्स, एक पहेली कहता है कि टाइगर की मिल्क को ढूंढ लेना आसान है, लेकिन अभी टाइगर को ढूंढना बहुत मुश्किल है. एटलीस्ट वो क्या करने लगते हैं, जो महाराजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो जा रहे थे, दुखी हो जा रहे थे, क्योंकि उनको 100 टाइगर्स मिल ही नहीं रहा था. बट आफ्टर सम टाइम्स लेटर हैप्पी न्यूज़, एंड व्हाट वाज दैट, कुछ समय बाद ही उनके मिले एक हैप्पी न्यूज़ आता है. वो था कि लोगों ने वहाँ का जो विलेज था, एटलीस्ट उसमें से जो एक शिप था, विलेजर्स के पास जो शिप्स का गुट था, मतलब ग्रुप, उसमें से एक शिप ऑलरेडी मिस्ड है, गायब हो चुका है. तब उसमें से बहुत सारे शिप्स गायब हो चुके थे. तब उसको लगने लगता है कि वहाँ के जो पर्सन्स थे, जमींदार थे, वो कौन थे, कादर मैन साहेब और जो वाराणसी नेकर्स थे. तो उनको पता था कि यार ये लोग तो दोनों मिलकर इतने शिप्स को निकल नहीं सकते, ये जरूर क्या है उस टाइगर का ही काम है. जो पता चल जाता है विलेजर्स के थ्रू कि अभी भी एक टाइगर्स अवेलेबल है. एटलीस्ट महाराजा वॉज वेरी हैप्पी. अब होगा ही ना, क्योंकि हम जो चीज चाहते रहते हैं और वो हमारे सामने हो तो हमें वो हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है. वैसे ही किंग्स के लिए वो हैप्पीनेस बहुत स्पेशल हो जाता है. इमीडिएटली वो क्या करता है, विलेजर्स गिविंग टू ऑफर, विलेजर्स को ऑफर देता है कि वो अनाउंसमेंट कर देता है कि अगर वो टाइगर्स को दे देता है, टाइगर्स को वो हंटिंग करने में किंग्स की हेल्प करता है, तो विलेजर्स को क्या करेंगे, वो 3 इयर्स के लिए जितने भी टैक्सेस होंगे उसको पूरी तरीके से वो फ्री कर देंगे. अब टाइगर क्या था, अभी विलेजर्स के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी, बट अभी भी उनके लिए इन चीज़ों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था. एटलीस्ट अब वो किंग्स क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, इमीडिएटली वो कैसे करके भी वो टाइगर्स को ढूंढते हैं. जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, लेकिन जो विलेजर्स होते हैं दे आर नॉट सक्सेसफुल.
वो सक्सेस नहीं होते। अब किंग्स था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते जाता है। फाइनली व्हेन सो मेनी ऑफिसर्स हैव ऑलरेडी लॉस्ट हिज जॉब, बहुत सारे उनके जो ऑफिसर होते वो अपने जॉब्स को खो चुके थे बिकॉज ऑफ किंग, ताकि वो किंग गुस्से में थे, एटलीस्ट उसको नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एक दिन क्या करता है कि वो दीवान को बुलाता है और दीवान को ऑर्डर देता है कि वो दोबारा फिर से टैक्स को फोर्थ मतलब फिर से उनके जो लैंड टैक्सेस होते हैं उसको बढ़ा दे। अब लोग क्या होते हैं, इस वर्ड्स को सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं कि दोबारा फिर किंग क्या कर रहा है, उनकी जो टैक्स है, लैंड टैक्स है, उसको बढ़ा दिया गया है। अब तभी क्या होता है, वो लोग प्रे करने लगते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी थी उसके लिए। फाइनली कुछ समय बाद क्या होता है, यू मेस्ट फ्रॉम योर पोस्ट, अब लोगों को कहने लगता है किंग, अगर तुम लोगों ने ये सब चीज नहीं ढूंढा दीवान्स को तो तुम अपने पोस्ट से हाथ धो पड़ोगे। अब किंग क्या करता है, जब ये सब चीज बताने के बाद दीवान इमीडिएटली जाता है और किंग्स के लिए वो हेल्प करता है कि अगर किंग्स को क्या नहीं मिला, टाइगर जल्दी नहीं मिला तो पूरी तरीके से जो किंगडम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। He felt very well known about the returning to him only so was the tiger. अब वो जानते थे कि एक ही चीज उनके लिए बेस्ट होगा, and what was that? टाइगर। तब क्या करने लगता है, वो तुरंत इमीडिएटली पार्क में जाता है, मद्रास पार्क में, और जहां वो छिपा रहता है उस घर से फाइनली ढूंढने लगता है। वो अपनी वाइफ के साथ मिडनाइट्स में क्या करते हैं, अपनी कार में ढूंढने चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देवान जो होता है वो कार ड्राइव करता रहता है, एटलीस्ट उनकी वाइफ से हर चीजों को वो शेयर करने लगता है। फाइनली किंग नाउ नेक्स्ट डे दे हैव रीच्ड इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट। एक दिन क्या होता है कि वो फॉरेस्ट में चला जाता है, तभी उसको कार से जब करते एक टाइगर्स दिखाई देता है। अब किंग्स क्या थे, किंग्स भी उसकी सीट्स में टाइगर्स में बैठे हुए थे, एटलीस्ट वो अपनी गन से क्या करता है, उसको शूट करता है, और कुछ देर बाद जैसे शूट करता है फिर वो वहां से चला जाता है। अब जो किंग्स होते हैं, किंग्स क्या करता है, उसको ऑर्डर्स देता है कि फाइनली वो सक्सेस हो चुके, एटलीस्ट ही हैव किल्ड द 100 टाइगर, कि उसने 100 टाइगर्स को मार लिया। अब उनकी जो डिजायर थी, उनका जो फुलफिलमेंट था, विश थी, वो फुलफिल हो गया है। नाउ महाराजा, अब महाराजा क्या करता है, वो वहां पे आता है और ऑर्डर्स देता है कि वो उस टाइगर का जो कैस्केड है, बॉडी है, डेड बॉडी, उसको लेकर आए। एटलीस्ट वो उस क्या करता है, पूरे एरियाज में उसको दिखाना चाहता था। फाइनली अब कुछ समय बाद जो हंटर्स थे, दे हैव रीच्ड टू द टाइगर साइड, वो उस टाइगर के पास जाते हैं जहां पे उसको मारा गया था। वो देखते हैं कि जो टाइगर है, इट इज नॉट अ डेड, वो मरा नहीं था, इट मीन्स ही वाज द अलाइव। अब जितने भी अदर हंटर्स थे वो देखते हैं कि उनकी आई तो अराउंड सो रही है, मतलब वो अलाइव है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उस सिचुएशंस पे वो क्या करें। अब थॉट्स करते हैं कि अगर वो टाइगर किंग को इस बारे में बताते हैं कि उनका जो गन से उसने बुलेट से जो शूट किया था वो मिस हो चुका था, जिस कारण से टाइगर सिर्फ और सिर्फ उस बुलेट की वॉइस से क्या हुआ था, जस्ट फेंट, लेकिन मरा नहीं था। तब उनको लगता है कि अगर ये इन बातों को शेयर करते हैं सो डेफिनेटली व्हाट ही विल बी डू, दे विल बी फायर्ड हिज जॉब, उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए वो माइंड का यूज करते हैं, एंड विदाउट एनी इंफॉर्मेशंस दैट ऑल हंटर्स दे हैव किल्ड देम, और उनको अपने गन से वो दोबारा फिर से शूट कर देते हैं। और क्या होता है, वो इस बार उनका जो टारगेट है वो मिस नहीं होता, फाइनली वो वहीं पे मर जाता है। और इस बार जो उनका जो टारगेट है मिस नहीं होता। फाइनली अब क्या होता है, उनको जो कमांड किंग्स के थ्रू कमांड्स मिला था, द डेड वाज टेकन बाय द पोसेशंस थ्रू द टाउन फॉर ब्यूरिंग। अब जो टाइगर था उसको दफनाने के लिए, उनके जो अंतिम संस्कार होता है उस टाउन पे करने के लिए, ताकि उनके लिए एक बॉम्ब जो होता है, टॉम होता है, वो टॉम्स बना सके। फाइनली कुछ दिनों के बाद महाराजा का जो सन्स था उसका 3rd बर्थडे था, एंड ही वांट टू सेलिब्रेट हिज 3rd बर्थडे। अब उसका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। अब महाराजा क्या चाहते थे कि पूरा उनकी जो डिजायर थी वो फुलफिलमेंट हो चुका था, एटलीस्ट वो उसके लिए एक क्राउन प्रिंसेस थे, वो चाहते थे कि उनका जो बर्थडे है वो बहुत
स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करें। अब सोचते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज थिंक व्हाट ही विल बी गिव गिफ्ट फॉर हिम, कि उनके लिए कौन सा गिफ्ट दिया जाए। व्हेन अराउंड इज द किंगडम ही हैव रीच्ड एवरी स्टोर, हर शॉप्स में जाते हैं, वो उसके लिए एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, बट वो फाइंड कोई भी उनको अच्छा नहीं लगता। सडनली दे हैव रीच्ड इन वन अनदर शॉप, वो एक और शॉप में जाते हैं, एंड ही वाज द फाइंड वेरी बेस्ट गिफ्ट फॉर हिज सन, एंड व्हाट वाज दैट, वुडन टाइगर। जब वो नेक्स्ट शॉप में जाते हैं, तो जैसे वो नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं, देखते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा उनके बेटे के लिए एक गिफ्ट मिलता है, वो था टाइगर टॉयज में, और वो टाइगर कौन से बना हुआ था, वुड का टाइगर था। अब उसके पास जो शॉप कीपर्स था वो माइंड का यूज करता है, उसका जो रियल प्राइस था वो था 2 आना एंड क्वार्टर, मतलब जो 2 आना बोलते हैं ना वो। लेकिन वो सोचता है कि ये एक किंग्स के लिए बहुत लो प्राइस है, इफ ही विल बी से दिस, अगर वो रियल प्राइस को कहता है तो डेफिनेटली किंग्स उसको पनिश करेंगे। दैट्स व्हाई ही हैव यूज्ड हिज माइंड। आप जानते होगे ना कि बिजनेसमैन कोई भी अपनी चीजों को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और वो एक खराब से खराब चीजों को बहुत अच्छे से कॉस्ट प्राइस में भी बेचने की अपनी एबिलिटी होती है। वैसे ही शॉपकीपर क्या करता है, वो बताने लगता है कि इसको जो शीक पर्सन होते हैं, मतलब जो स्किल मैन है, वो उससे कारपेंटर्स ने बहुत अच्छे से इसको स्मूथ बनाया है, और इसमें उनका जो वर्क है, स्किल है, बहुत अच्छे से हुआ है, इसीलिए ये एक रेयर टाइगर है हमारे शॉप्स में, और इसकी जो प्राइस है वो 300 रुपीज़ है। अब इतना सुनने के बाद किंग्स क्या होता है, ही वॉज सच हैप्पी एंड वेरी टोल्ड हिम वेरी गुड कहता है, और कहता है लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू योर क्राउन प्रिंसेस। अब क्या करो, तुम इसको ऑफर करो तुम्हारे क्राउन प्रिंसेस के लिए, एटलीस्ट वो उसके बर्थडे के लिए वो उनसे 300 रुपीज़ में बाई कर लेता है। अब थॉट्स कर लो कि सिर्फ 2 पॉइंट क्वार्टर 2 आना क्वार्टर के लिए वो 300 रुपीज़ देता है। इस तरीके से एक जो शॉपकीपर होता है वो अपने माइंड का यूज करता है। फाइनली फादर एंड सन अब उस टाइगर शॉप से उसके बर्थडे के बाद उस टाइगर से क्या करते हैं, टाइगर टॉयज से फादर और सन दोनों प्ले करते रहते हैं। सडनली क्या होता है, उस वुडन टाइगर से जब प्ले करते रहते हैं तो जो कारपेंटर होता है, दे हैव नॉट यूज प्रॉपरली, इट मीन्स इज द अनस्किलफुल, उसका जो स्किल होता है वो प्रॉपरली नहीं था। अनस्किल के कारण उसका जो कॉर्व्ड होता है, इट मीन्स जो नीचे वाला लेयर होता है, सरफेस होता है, वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, और रफ होने के कारण उसका जो टाइनी स्लीवर्स होता है, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वुड का, वो उनके हैंड्स पे क्या हो जाता है, जो स्लीवर पेडसिज होता है वो उसके राइट हैंड में क्या हो जाता है, चुभ जाता है। आफ्टर दैट कंटिन्यू प्ले विद हिज सन, और लगातार वो उसे उनके प्रिंस के साथ वो खेलता ही रहता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जो उनके राइट हैंड में स्लीव्स चुभा हुआ था वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है, और महाराज का जो राइट हैंड होता है, दे हैव इन 4 डेज, सिर्फ 4 डेज में क्या होता है, पूरी तरीके से सराउंडिंग सोर, और जिसको हम पक जाना बोलते हैं ना, मवाद, पूरी तरीके से उनका जो हैंड होता है स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स, पूरा आर्म्स क्या हो जाता है, स्प्राउटिंग सोर हो जाता है। अब जो 3 फेमस सर्जन्स को क्या कहते जाते हैं, 3 फेमस सर्जन्स को मद्रास से, वेयर मद्रास से बुलाया जाता है ताकि वो किंग्स का ऑपरेशन कर सके। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि महाराजा जिलानी जंग बहादुर थे, उनकी वो क्या करेंगे, ऑपरेशंस करना पड़ेगा। अब जैसे ही ऑपरेशंस करते हैं तो उस ऑपरेशंस प्लेस पे क्या होता है कि 3 जो सर्जन्स होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ऑपरेशंस वर सक्सेसफुल। ये एक कॉमिकल वे है ना कि वो क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस वर सक्सेसफुल, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि महाराजा वॉज डेड। अब यार ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि वो बोलते भी क्या है कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, लेकिन महाराजा की डेथ हो चुकी है। और इस तरीके से क्या होता है, दैट इज द मैनर ऑफ द 100 टाइगर।
100 टाइगर्स का उनका जो क्या था, एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शंस था, एस्ट्रोलॉजर का, वो फाइनली क्या करता है, रिवेंज ले लेता है, किससे, टाइगर किंग से। एटलीस्ट जो एक एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शंस था, एस्ट्रोलॉजी था अबाउट हिज लाइफ, कि उन्होंने बताया था ना जो कि 100 नंबर का टाइगर से आप क्या रहेंगे, बी सेफ। एंड फाइनली भले ही वो एक अलाइव टाइगर्स नहीं था, लेकिन एक वुडन टाइगर्स के ही थ्रू वो क्या होता है, द टाइगर्स किंग की डेथ हो जाती है। सो दिस इज योर चैप्टर द टाइगर किंग। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छा लगा हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। यार अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर। थैंक यू।